अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में आज हम स्पेशली 10th रेलिवेंट चैप्टर और ओवरऑल तमाम तलबा के लिए तो इसमें लीनियर इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर पहला आपने सुना, उसमें जान लिया कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। आज फर्दर इसकी कुछ टाइप्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के अलावा भी इक्वेशंस की और कौन कौन सी टाइप्स हैं। बढ़िए आज के लेक्चर की तरफ। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन थी यकदर्जी मसावात। यकदर्जी मसावात जो है इसकी जनरल फॉर्म आपने देखी, वो है ax प्लस बी इज़ इक्वल 0। और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है, मतलब ये कि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल डिस्कस हुआ है। ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 ये इसकी जनरल फॉर्म है। और आपने जाना कि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और बिकॉज ऑफ के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो ऐसी इक्वेशन को ही हम यकदर्जी मसावात कहते हैं, जिसमें a और b जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, मुस्तक़लात हैं इसके अंदर, और x जो है वो इसमें वेरिएबल है। सेकंड टाइप इसकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को कहते हैं हम कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो 2 हो। तो इस टाइप की इक्वेशन जो है वो दो दर्जी मसावात कहलाती है। यकदर्जी और इसके बाद आ गया दो दर्जी। दो दर्जी मसावात वो मसावात है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल 0। तो तलबा किराम आप देखेंगे इसमें x वेरिएबल है और ये भी इन वन वेरिएबल है, मतलब ये कि इसमें भी एक वेरिएबल ही डिस्कस हुआ है। तो इस लिहाज से ये इसकी उमूमी सूरत जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a b c ये इसके कांस्टेंट्स हैं, एंड इसके साथ साथ इसमें वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही है और वो x है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि दो वेरिएबल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हो? ये भी पॉसिबल है। इसको हम फर्दर आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाती है क्यूबिक इक्वेशन। इसमें 3 होती है पावर वेरिएबल की मैक्सिमम, और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, वो होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज़ इक्वल 0। तो ये हायर लेवल की एक इक्वेशन है जो यहाँ डिस्कस नहीं होगी, आपको एक नोइंग दी है इसमें। तो ये है सहदर्जी मसावात। सहदर्जी, सह मीन 3, तो सहदर्जी मसावात ये लीनियर इक्वेशंस के अलावा दो और आपने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। तो इसमें ए बी सी के साथ में डी जो है वो भी शामिल हो गया कांस्टेंट्स में, और वेरिएबल इसमें भी x ही है, मतलब ये कि ये भी इन वन वेरिएबल हमने सहदर्जी मसावात को देखा है, इन वन वेरिएबल। तो आफ्टर दैट जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो बहरहाल हम इसी को फोकस करेंगे, और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें से फर्दर हम आगे चलकर देखेंगे कि
वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है, इस पर कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे वो हम अब पढ़ते हैं। तो अब हमने जाना कि यकदर्जी मसावात क्या है और इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरह से समझने के बाद इसकी एप्लीकेशन में आते हैं। और एक्सरसाइज है मेरे पास 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 को हम देखते हैं कि इसमें यकदर्जी मसावात को किस तरह से हल किया गया है। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है हमने इन ऑल क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट है 3x + 20 = 44। 3x + 20 = 44 और ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन कैसे है, बिकॉज ऑफ के इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x को अदर जो वैल्यूज़ हैं या कांस्टेंट है उनसे फ़र्क करेंगे। तो ये वाले 20 जो है ये बाय रूल इधर प्लस का था, तो इस इक्वेशन को क्रॉस करके राइट साइड पे चला जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगा। सब्ट्रैक्ट फॉर्म में इसलिए जाएगा कि 3x + 20 अगर हम इसको इधर से ख़त्म करना चाहें तो -20, तो बिकॉज ऑफ के -20 हमने खुद अपने पास से ऐड किया है, तो जो अमल इक्वेशन के एक साइड पे करेंगे वो ही दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो इधर से ये कैंसिल हो गया था, इसलिए उधर आ गया। अब ये 3x तो 44 - 20 ये बचा 22। तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 22/3। और इसको डेसिमल फॉर्म में या फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 3 7s are 21, तो 1 बचा, इसका मतलब 7 × 1/3 ये इसका आंसर है। और अगर हम डेसिमल में देना चाहें तो डेसिमल लगाएंगे, 3 3s are 9, तो 10 में से 9 1 है और फिर 0 लगेगा तो फिर 9 आ जाएगा। इस तरह इसकी डिवीज़न चलती जाएगी और ये 7.333 आगे आता चला जाएगा। तो x इक्वल हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा 7.33। मतलब ये कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट की जाए कि वो 3 से मल्टीप्लाई होकर जब 20 में ऐड हो तो 44 दे, तो वो ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेट हो हमारे पास आंसर की शक्ल में आई है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन थी और ये सिंपल इक्वेशन थी। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में एक वैल्यू हो तो उसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। एक पार्ट इसका और देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक मल्टीपल भी साथ में यूज़ हुआ है। तो 3x + 3 × x + 1 = किसके है, 69 के जी। तो ये तलबा कराम एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 3x, ये जो मल्टीपल है ये अंदर दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x और ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 3 कर देगा = 69। अब 3x एंड 3x ये हुआ हमारे पास, दैट इज़ 6x। तो 6x + 3, तो ये माइनस का भी 3 होकर उधर 69 में से ये माइनस हो जाएगा। इधर कैंसिलेशन आई तो 6x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 66 के। तो 69 में से 3 निकालेंगे तो 66 आएगा और एट द एंड x इक्वल हमारे पास 66, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह एक वैल्यू प्लस थी तो उधर जाकर माइनस हो गई, अगर इधर माइनस होती उधर जाके प्लस हो जाती। इसी तरह अगर वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उधर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है।
तो आंसर इसका हमारे पास लास्ट पे आया 6 11s are 66। तो मीन्स ये कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ये बहुत ही इजी है तलबा किराम। तो इन दोनों क्वेश्चन से रेलेवेंट जो हैं आगे फर्दर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो ये 6 तक है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब आइए एक और स्टाइल में जिसमें हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में है और उसको हम कैसे सिंपल फॉर्म में लाकर फिर उसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू है हमारे पास 4x/3/5 माइनस 3x/4 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 ही है और 1 का ये थर्ड पार्ट। देखिए इसमें 5 और 4 डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्यूशन आपको ग्रेजुअली अब आ रहा होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 और 4 का हम लेंगे असल में एलसीएम। एलसीएम कहते हैं जुज़ाफ़िकल को। अज़ीज़ तलबा इसका हम जुज़ाफ़िकल लेंगे और इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होता है अज्ज़ाए ज़रबी का। तो ये हमारे पास 2 1s are 2 और एट दी एंड 5 1s are 5। जब लास्ट पे 1 1 आ जाए तो अब ये वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और यही इसका एलसीएम होगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम किसके बराबर आ गया, वो आ गया 20 के। 2 2s are 4 4 5s are 20। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को आप 1 नंबर इक्वेशन कह लें। 1 बाय 20 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। याद रहे जब भी इक्वेशन में कोई अमल करेंगे तो वो फिर एक साइड पे नहीं होगा बल्कि वो बोथ साइड्स पे होगा, क्योंकि इक्वेशन की डिमांड ही यही है, जो अमल हम इधर करेंगे वो उधर भी करेंगे। तो हर इसमें से वैल्यू जो है उसको हम हर टर्म को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 4x/5 माइनस फिर आगे 20 मल्टीप्लाई 3x/4 और लास्ट पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके। 5 जो है वो 4 से कैंसिल होगा। 5 1s are 5 और 5 4s are 20। और इसी तरह से 4 जो है वो भी 5 के साथ कैंसिल होगा। 4 5s are 20। अब ये 4 इस 4 का मल्टीप्लायर बन जाएगा और ये यूँ आएगा 4 × 4x। और ऐसे ही ये जो 5 है ये अब 3x का मल्टीप्लायर बन जाएगा। 3x इज इक्वल 20 4s are हो गया हमारे पास 80। 4 4s are, अब ये 4 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 16x माइनस 5 3s are 15, साथ में x आ जाएगा, इज इक्वल किसके आ गया 80 के। अब 16 में से 15 गए तो हमारे पास ओनली 1 आया और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 80। तलबा किराम इस तरह से हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 80 फाइंड आउट की। अब इसका चेक भी है, यानी पड़ताल भी है कि आया हमारा ये आंसर दुरुस्त है या नहीं। तो अगले किसी क्वेश्चन में इसको हम देखेंगे। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका प्रोसीजर आपने जाना। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं उसका। एलसीएम जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा वैल्यूज़ के साथ और फिर उससे जो हमें सिंपलीफाई होकर वैल्यू मिलेंगी उनमें प्लस और माइनस का ऑपरेशन करते हुए एट द एंड आंसर तक पहुंचेंगे। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो एज अ होमवर्क समझिए कि आप इसको सॉल्व करेंगे
तो होमवर्क में आप ज़रूर बर ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में हुआ तो हम इस एक्सरसाइज की पिक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, इन दोनों क्वेश्चन से मुतल्लिक़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो हैं ये एज अ होमवर्क हैं, इन क्वेश्चंस को आप बाकायदा सॉल्व करेंगे। तलबा किराम, लीनियर इक्वेशन और उसकी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं और फिर उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल को फाइंड आउट करने का तरीका जाना है, उसका पूरा मेथड आपने देखा है। ये मेथड आपको कैलकुलेशन से ज़्यादा इजी महसूस होगा, तो ख़ुद अपनी नोटबुक पर ये क्वेश्चन उतारें और फिर इनको सॉल्व करें, कोई रहनुमाई लें और वीडियो देखें और इस तरह के अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके फिर हम अगले लेक्चर पर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।